नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हमने पहले परसेंटेज प्रश्नावली पढ़ी थी। आज हम हमारा अगला चैप्टर, अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। तो यदि आपने परसेंटेज प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ा है तो इससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसानी से हो जाएगी। और हाँ, हमारे परसेंटेज के वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें और उन वीडियो को अंत तक पूरा भी देखें। अब हम हमारा टॉपिक ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए मित्रों, प्रॉफिट जिसको हर कोई चाहता है क्या होता है? लाभ। और लॉस, हानि, जिसको कोई नहीं चाहता और ना चाहते हुए भी ये हो जाती है। अब देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस इस प्रश्नावली में हमें कुछ छोटी छोटी बातों का उसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन लेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले इसकी जो 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है सबको पता है। यदि हमने वस्तु किसी से खरीदी है तो हमारा सबसे पहला खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य हुआ। कौन सा मूल्य होता है? वो क्रय मूल्य। उसके बाद में एसपी, एसपी दोस्तों होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। उस वस्तु को हमने कितने में बेचा है वो विक्रय मूल्य। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो वो जितने रुपए में बेचता है वो उसका विक्रय मूल्य होता है। और दुकानदार बेचता है और हम खरीदते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। वो दुकानदार का जो विक्रय मूल्य हुआ वो हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस और ये होता है एसपी सेलिंग प्राइस। और एक और आता है आपके एमपी मार्केट प्राइस। इसको या बोलते हैं हम अंकित मूल्य, या इसको मार्केट प्राइस भी हम कह सकते हैं। या पहले मैंने एक बार बताया था, इसको एमआरपी भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो आपके अंकित मूल्य या छापा मूल्य बोल सकते हैं, या सूची मूल्य, कुछ भी इसको हम बता सकते हैं। ये आपका एमपी है। उसके बाद में इसमें आपके क्वेश्चनों को सॉल्व के लिए आपको 2 बातों का और ध्यान रखना। पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस, इनका भी ध्यान रखना है। यदि हम कहीं पी यूज करेंगे मतलब प्रॉफिट होगा, एल यूज करेंगे मतलब उसका मतलब लॉस होगा। और उसके बाद में हम देखिएगा भाई, इसमें हम प्रॉफिट यदि हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदे गए मूल्य से अधिक हो, तो उसमें श्योर है हमारे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। सीधी सी बात है, ये हमारा प्रॉफिट होता है। और यदि हम प्रॉफिट निकालना चाहिए, लाभ निकालना चाहिए, तो कैसे आएगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आने वाला है। और उसी प्रकार यदि हम लॉस को देखना चाहें इसी प्रकार से, तो यदि हमारा एसपी सेलिंग प्राइस कम हो, किससे? कॉस्ट प्राइस से। अर्थात हमारा विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से कम हो तो उसमें हमें हानि होगी। और यदि किसी सौदे में हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस सौदे में हमें सीधा सीधा फायदा होने वाला है। और हमेशा ही ध्यान रखना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। और लॉस कैसे आता है? लॉस आता है यदि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो उसमें सीधा सा हमारे लॉस आ जाएगा। हालांकि ये बातें एकदम छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं, परंतु प्रॉफिट और लॉस प्रश्नावली पढ़ने से पहले इन छोटी छोटी बातों का नॉलेज पूरा होना जरूरी है दोस्तों। अब देखिएगा, इसमें एक बात आपको और देखनी है, परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ
और प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। इसका आपको पहले से पता है, नहीं हो तो ध्यान रखना, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो देखिएगा, हम यदि इसमें प्रतिशत लाभ निकालना चाहेंगे तो प्रतिशत लाभ कैसे आएगा दोस्तों? हम निकालेंगे लाभ मतलब प्रॉफिट, पी मतलब मैंने पहले बताया था हम प्रॉफिट ले रहे हैं, और एल मतलब हम क्या ले रहे हैं? लॉस ले रहे हैं। तो हमने लाभ बटा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हम किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, सीपी पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, पी बटा सीपी इंटू 100, ये आएगा। आपके प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और इसी प्रकार हम परसेंटेज लॉस, प्रतिशत हानि ज्ञात करना चाहेंगे तो वो दोस्तों कैसे आएगी? हम करेंगे लॉस, जितनी हानि हुई है उसको ऊपर लिखेंगे, और किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में होती है, अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे देखा जाए तो एकदम अच्छे फॉर्मूले हैं। प्रतिशत लाभ का हो गया आपके लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और प्रतिशत हानि का फॉर्मूला हो गया हमारे हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के दोनों आपके फॉर्मूले हैं। उसके बाद में हम आगे इसका थोड़ा सा और देखेंगे। देखिए, यदि किसी वस्तु का हमने मान लिया सीधा सा मूल्य, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस यदि 100 है, 100 RS है, किसी वस्तु का यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है और उस पर सीधा सा हमें यदि उस पर हमें 10% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यदि 10% का, तो आप एक बार इसको सोच के बताइएगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपके 100 रुपए है, उस पर लाभ कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। तो बताइए आप एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना होगा उस वस्तु का? कितना होगा? हमें पता है 100 पर 10% लाभ मतलब 10 रुपए, 100 और 10 110 रुपए होगा। परंतु ये मैंने क्यों लिया है आपके एग्जांपल, इससे आपके एक नया फॉर्मूला तैयार हो सकता है। एसपी सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला ले सकते हैं, सीपी ब्रैकेट 1 प्लस आपके प्रॉफिट अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम ले सकते हैं कि आपके विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हुआ? सीपी ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और सीधा हो जाए तो हमारे को इस फॉर्मूले को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं, या इस फॉर्मूले को इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए, इसमें यदि हम लेते हैं, इसमें एसपी हम निकालेंगे तो कैसे आएगा? सीपी क्रय मूल्य कितना था? 100 था, तो ये 100 लिया हमने, 100 प्लस प्रॉफिट कितना था? 10% था, तो 10 लिया हमने अपॉन 100। तो देखिए दोस्तों, 100 इंटू 100 और 10 कितने हुए? 110 बटा 100। 100 से 100 कैंसिल, तो 110 बचा नहीं बचा? ये देखिए, हमें यदि सीधा हम करेंगे तो सीधा हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो हम ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। विक्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हुआ कि क्रय मूल्य ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ध्यान रखना इसका। उसके बाद में हम देखिए, इसी प्रकार से हम यदि किसी आपके सौदे में हमें घाटा होता है कि मान लिया किसी वस्तु का आपके कॉस्ट प्राइस कितना भी रुपए हो, चाहे 90 रुपए हो, कितना रुपए हो? यदि 90 रुपए हो, और हमें बता दिया कि इसमें 15% का हमें लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है दोस्तों? 15% का। तो इसमें हमें एसपी ज्ञात करो, तो इसी सूत्र के हिसाब से इसको भी कर सकते हैं हम। सूत्र याद रखना आपको कि क्रय मूल्य ब्रैकेट 100। हाँ, ध्यान रखना कि प्रॉफिट वाले में हमने यहाँ पे प्लस लिया था, और इसमें आपके जो है हानि वाले में, लॉस वाले में हमें यहाँ माइनस लेना है। ये माइनस ले लिया हमने। दोस्तों, इसी प्रकार से हम एसपी मतलब विक्रय मूल्य का हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं हम। सीपी मतलब क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस लॉस हानि अपॉन 100, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हम इसका निकालते हैं तो किस प्रकार से आएगा इसका कि विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 90 रुपए है, ब्रैकेट 100 माइनस लॉस कितना है? लॉस 15% का है, तो 15 अपॉन 100। तो देखिए, इसको हम आगे लेते हैं। एसपी इज इक्वल टू 90 इंटू 100 में से 15 निकाले दोस्तों, कितना बचेगा? 85 85 अपॉन 100।
सोल्व कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 2 बार हो जाएगा और 5 से ये 17 बार, 17 और 9 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 153 हो जाएगा सही, 153 अपॉन आपका 2, 7 और 7 टाइम हो गया 136 टाइम 0.5 रुपीज, ये आपके आ गया विक्रय मूल्य। तो देखिएगा हमारे ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है आपको। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य ब्रैकेट 1 प्लस लाभ प्रॉफिट बटा 100, और उसी प्रकार हानि हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस लॉस मतलब हानि बटा 100। तो देखिएगा ये सारी आपको मैंने क्यों बताया है कि ये दो फॉर्मूले हमारे इन्हीं से बनते हैं और इन फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है। विक्रय मूल्य के दो फॉर्मूले हुए, तो हमें इसमें ध्यान रखना है एक तो प्रतिशत लाभ का और एक प्रतिशत हानि, दो फॉर्मूले इनका ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला विक्रय मूल्य यदि लाभ हो तो, एक विक्रय मूल्य यदि हानि हो तो, इनका ध्यान रखना है। तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली का, इससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने प्रतिशत प्रश्नावली में पढ़ा भी था, और नहीं पढ़ा है तो एक बार आप फिर से बोल रहा हूं मैं कि प्लेलिस्ट में जाकर वापस आप उसको देखिएगा, परसेंटेज प्रश्नावली के वीडियोस। अब हम आज इसके प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी सिंपल भी है परंतु एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, तो देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 36 किताबों का लागत मूल्य मतलब जो हमने दिया है अर्थात क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 36 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है 30 किताबों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का। तो 30 किताबों के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है, तो हमें परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत लाभ निकालना है हमें। तो हम इसका सबसे पहले रेशियो देखेंगे, रेशियो सीपी, ये एसपी गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर 30, और ये 36 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। 6 के पार्ट ऐसे कट रहा है दोस्तों, 6 पंजे 30 और 6 छठे 36। अब देखिए हम लाभ कितना जा रहा है, 1 का है डिफरेंस, और लाभ बटे 5 लेंगे, 5 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इनटू परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 5 का भाग 100 में 20 बार। तो दोस्तों कितने परसेंट का लाभ हुआ 20% का। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा, और जो बंदा रेगुलर रहेगा वो हमसे सिलेक्शन लेकर जाएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, और जो सही मौके पर चौका लगाए वही असली खिलाड़ी होता है दोस्तों। तो देखिए हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें दे रखा है 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे, सीधा अगली बार आपको रेशियो दे रखा है तो सीधा हम लिखेंगे लागत मूल्य का और विक्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा कितना है 20/21। प्रॉफिट बताना है, डिफरेंस कितना है 1 का, किसके रेस्पेक्ट में 20 के रेस्पेक्ट में, इनटू हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से, 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 और 1 का मल्टीप्लाई दोस्तों 5%। तो ये हमारा लाभ आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों आप समय का सदुपयोग करो और बराबर पढ़ाई करते रहो, क्योंकि समय दिखाई नहीं देता है परंतु बहुत कुछ दिखा जाता है दोस्तों। तो आप बराबर कंटिन्यू हमारे चैनल पर पढ़ाई करते रहिएगा, हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपका आभार रहेगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तीसरा। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 गुना है तो प्रतिशत हानि हमें बतानी है। तो देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब दोस्तों सेलिंग प्राइस एस किसके इक्वल है, उसके लागत मूल्य मतलब हमारा दिया हुआ मूल्य मतलब क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस का मतलब मल्टीप्लाई कितना गुना है 5/8, इसका 5/8 है। तो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/8 गुना है। तो देखिए इसको हम रेशियो में बदल देंगे, एसपी सीपी मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू 5/8। तो देखिएगा हम इसमें
कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, और आपका क्रय मूल्य कितना है 8, क्रय मूल्य का रेशियो 8 है, और हमें हानि ज्ञात करनी है प्रतिशत में, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 4 से काट दो इसको, 8 को 2 बार, 4 से 125 बार कैंसिल होता ही है, 25 दिया 75/2, और 75 का आधा 37.5%। तो दोस्तों हमें इसमें कितनी हानि होगी, 37.5%, अर्थात हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे कि हमारा इसमें कॉस्ट प्राइस अपने आप में पूरा 100% है, क्रय मूल्य 100% है, और लाभ कितना प्रतिशत बता रहा है, वो 52% बता रहा है। तो अगर 100% पर 52% अगर लाभ होगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीधा सा 152% हो जाएगा। और हमारा विक्रय मूल्य 152% है, परंतु यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 76 रुपए, 152% 76 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 रुपए की वैल्यू निकालेंगे, 1 रुपया किसके बराबर होगा, 152% बटा 76 अर्थात 2% के बराबर, अर्थात 1 रुपया 2% के बराबर आ गया। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि इसी वस्तु को 76 रुपए में नहीं बेचकर कितने में बेच रहा है, वो 75 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपया 2% के बराबर है, तो 75 रुपया कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 75 का गुणा कर देंगे 2% से, अर्थात 150%। और हमारा क्रय मूल्य कभी नहीं बदलता है, क्रय मूल्य हमने 100% माना था तो वो 100% ही रहेगा। तो लाभ कितना हुआ, 75 पर 150 आया, और क्रय मूल्य हमारा अपने आप में 100% था, तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 150 में से 100 माइनस कर देंगे हम, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 50%, तो 50% लाभ हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन, एक बार इसको पुनः देखिएगा। क्या कह रहा है कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमने क्रय मूल्य को अपने आप में 100% मान लिया, तो इससे विक्रय मूल्य, लाभ कितना बता रहा है 52%, तो विक्रय मूल्य हो गया 152%, और 152% किसके बराबर है, 76 रुपए के, क्योंकि विक्रय मूल्य 76 रुपए दे रखा है, 152% 76 रुपए के बराबर है। तो 1 रुपया किसके बराबर आ जाएगा, 152, 76 कौन में आ जाएगा, तो 76 दूना 152, 1 रुपया 2% के बराबर आ गया। और अब विक्रय मूल्य 76 की जगह वो चेंज कर रहा है, कितना कर रहा है, 75 का डबल कितना हो जाएगा, 150% आ गया। और हमारा क्रय मूल्य कितना परसेंट माना था, 100%, और 75 पर विक्रय मूल्य कितना आया, 150%, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ, ये 50% हमारा लाभ आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक टीवी तथा एक कूलर के मूल्यों का अनुपात 5:3 है, रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। यदि टीवी की कीमत कूलर से 5500 रुपए अधिक है, इसका ध्यान रखना भाई, 5500 रुपए अधिक है, तो टीवी की कीमत ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि दोस्तों आते हैं, यदि अधिक, कम, बड़ा, छोटा, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए तो वो हमेशा ही डिफरेंस को, अंतर को शो करते हैं। तो देखिए इसमें अंतर किसका अंतर, अनुपात का अंतर। अनुपात कितना है, 5:3। कितना डिफरेंस आ रहा है उसमें, 2 का, और 2 का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 5500 की। कितना अधिक आ रहा है, 5500, तो हमारा एक किसके बराबर आएगा, 5500 बटा 2। और हमें किसकी कीमत ज्ञात करनी है, टीवी, और टीवी का रेशियो कितना है, 5, तो 5500 बटा 2 ये एक रेशियो के बराबर है, और टीवी का रेशियो 5 है, तो 5 से हम गुणा कर देंगे दोस्तों। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए 0 0 5 25, 7 के 2 25, 2 27, कौन 2, अब 2 का भाग दे दो, कितना रहेगा इसका, 1 3 आपके 7 और 5 0, 13,750 रुपए ये टीवी की आपके हो जाएगी कीमत। कितनी हुई, 13,750 रुपए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों का भी आपको ध्यान रखना है अधिक से अधिक। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो
तो उसके सीपी मतलब क्रय मूल्य व एसपी विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपके प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ इतना ही दिया हुआ है और उसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं, उनका अनुपात वगैरह पूछते हैं, तो आपको सीधा उसमें क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलना है। आपको क्रय मूल्य हमने मान लिया यदि 100 रुपए, क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, उस पर 15% की हानि हो रही है। 100 पर 15 की हानि हुई तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा आपको सीधा सा मालूम है। 15 की हानि होगी तो 85 रुपए होगा। और उनका बताना क्या, हमें रेशियो बताना है, तो रेशियो सीधा सा निकाल लो आप। किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 100 कितने बार, 20 बार, और ये 5 से 85 कितने टाइम हो रहा है, 17 टाइम। तो कितना हुआ, सीपी अनुपात एसपी, उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 20:17, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और आज के वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चनों तक हम जाएंगे दोस्तों। तो हमारे प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहिएगा, आगे जो वीडियो है उसको भी देखना, और हमारे प्रतिशत प्रश्नावली के वीडियो जो थे उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, जरूर देखिएगा। और आप हमारे साथ चैनल पर यूं ही प्यार देते रहिएगा। जय हिंद।